कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पल नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। काहे कोयक बनो पालनो, काहे कोयक बनो है पालनो, काहे कोयक बनो पालनो। काहे कोयक बनो है पालनो। काहे के लागे फुंद नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झूठा दीजो। रतन जड़िसिया को बनो है पालनो, रतन जड़ितिया को बनो है पालनो, रतन जड़िसिया को बनो है पालनो। रतन जड़ितिया को बनो है पालनो। रेशम के लागे फुंद नानक होले झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पल नानक होले। जो पाठ पढ़ाया पिताजी को वही जीवन का सत्य है गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पिताजी का ये कहना है, यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई नहीं चलेगी, यहाँ पर हमारे द्वारा छपी हुई किताबों का ही अध्ययन किया जाएगा। एक दिन अपने मित्र सखाओं के साथ में प्रहलाद जी महाराज बैठे और कहा, मित्रों ने देखो भाई, जब तुमको मार पड़ती है तो कष्ट हमको भी होता है, क्योंकि तुम्हारे मित्र हो तो तुम क्यों नहीं छोड़ देते ये नारायण का नाम। तो प्रहलाद जी गुरुजी थे नहीं, सारे अपने मित्र सखाओं के साथ में सुंदर कीर्तन किया। आइए हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ में 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हुए श्रीमान
श्रीमन्नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। उसी नारायण का नाम लेते लेते हिरण्यकश्यप आया। गुरु जी दिन है, बोले अभी तो संध्या की वेला है, ना रात है ना दिन है। तो बोले और क्या वरदान मांगा था? बोले मैंने वरदान मांगा था कि न मैं पृथ्वी में मरूं न मैं आकाश में मरूं। तो भगवान ने कहा अभी तुम कहाँ पर हो? बोले मैं तो तुम्हारे जंगा पर हूँ। तो बोले अच्छा और क्या वरदान मांगा था? बोले मैंने वरदान मांगा था कि मैं ना मनुष्य से मरूं ना पशु पक्षी से मरूं। भगवान ने कहा था मैं पशु पक्षी हूँ या मैं मानव हूँ? बोले महाराज आप तो दोनों हैं, मानव और सिंह भी हो। भगवान ने कहा था और क्या वरदान मांगा था? बोले महाराज मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि सृष्टि में आपके द्वारा रची हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। भगवान ने कहा तो ब्रह्मा जी को मैंने बनाया है, मुझे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, इसलिए अब तो छोड़ूंगा भी नहीं। भगवान ने अपने नाखूनों से उसके पेट में चीर दिया और उसकी जो हड्डियां थी भगवान ने धारण कर ली और उसका उद्धार कर दिया। पूरी भक्तवत्सल भगवान की। तब भी भगवान हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। देवता लोग गए लक्ष्मी जी के पास में। लक्ष्मी जी बड़ी सज-बज के तैयार होकर के थाली लेकर के आई कि मेरे लक्ष्मी नारायण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम है, तुरंत मान जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि नरसिंह रूप धारण किया है। लक्ष्मी जी ने आकर के देखा और भगवान ने विनोदवश एक दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी की थाली छूट गई। दौड़ करके मेरे देवताओं तुमने भांग पी ली, ये मेरे स्वामी थोड़ी ना है, ये तो नरसिंह है, कोई जाने कौन है। इतना क्रोध तो मेरे स्वामी कभी करते ही नहीं। और लक्ष्मी जी छोड़ करके भाग गई। लेकिन जब प्रहलाद जी महाराज पास में पहुंचे अपने जुआ से जाटने लगे। इसके बाद भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी महाराज को अपने नेत्रों के आंसुओं से प्रक्षालन कर दिया। कहा अरे पुत्र बहुत देर हुई, तूने मेरे नाम की वजह से इतना कष्ट तुझे प्राप्त हुआ। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने कहा भगवान बस मैं एक ही आपसे प्रार्थना मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता इतना पापी था लेकिन इसका उद्धार कर दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस क्या जन्म लेता है ऐसे कुल की 21 पीढ़ियों को उतार देता हूँ। और भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। स्वपादमूले पतितं तमर्वकं विलोकदेवा कृपया परिभृताः उत्थाय दक्षिण ददाति कराम्बुजं कालाय विस्तरसदिया कृताभयम्। बड़ी सुंदर स्तुति की। आज प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की प्रार्थना किया प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त के ऊपर अनुग्रह करता हूँ तो कुछ ना कुछ देता हूँ, लेकिन कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। परमात्मा से हम
क्या मांग सकते हैं, लेकिन परमात्मा को पता है कि इसकी क्या आवश्यकता है और भगवान उसे प्रदान कर देते हैं। इस तरह से भगवान ने आज हिरण्यकश्यप का उद्धार किया, राजा परीक्षित का प्रसन्न किया। भगवान जो जीव परमात्मा का भजन करता है तो भगवान उसका उद्धार करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अभिमान करता है परमात्मा उसका कल्याण नहीं करते। ऐसे एक अभिमानी जीव अपने बच्चों के मद मोह में मस्त होकर के और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के मद में मस्त होकर के भ्रमण करता था, त्रिकूट पर्वत पर रहता था। वह गजराज हाथी था। अपनी पत्नियों के साथ में, पुत्रों के साथ में एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गया, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा किसे बनते हैं, बोले जो अभिमान त्याग करके और अपने अंदर की जो कामना है उन्हें त्याग करके परमात्मा को भजता है। हमें भगवान से मिलने के लिए बहुत छोटे बनना पड़ता है। अब हम इतना विशाल स्वरूप लेकर के और परमात्मा के पास जाते हैं इतना अभिमान लेकर के, तो भगवान नहीं मिलते। तो बोले भगवान से मिलने के लिए कैसा होना पड़ता है, तो कहते हैं भगवान से मिलने के लिए बहुत छोटा बनना पड़ता है। छोटा कितना छोटा, आपने देखा होगा सब्जी बनाते हैं तो राई होती है, राई सरसों से भी छोटी राई तो सब्जी में डालते हैं। तो संतों ने उठान किया है कि उस राय से भी जब हम छोटे बन जाते हैं तब हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। कि राई के बीसों किए बाके पाछे बीस, जो राई होती है उसके 20 टुकड़े करने के बाद में उसके भी 20 टुकड़े, तो सोचिए कितना छोटा हो जाएगा। कि राई के बीसों किए बाके पाछे बीस, और बाल से भी हल्के भये तभी मिले जगदीश। उस राई के 20 टुकड़े करने के बाद में जब उससे हम छोटे हो जाते हैं तब हमें बोले भगवान की प्राप्ति होती है। आज हो दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा ये व्यवहार कभी ना बदले, दाता मेरा ये व्यवहार कभी ना बदले। तेरा छोड़ू बीना, सत्संग तेरा छोड़ू बीना, मुख भी तुझसे मोह कबीरा, मुख भी तुझसे मोह कबीरा। मेरा ये व्यवहार, मेरा ये व्यवहार, मेरा ये व्यवहार कभी ना बदलेगा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदलेगा, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदलेगा।
झुकाता रहूं मेरे चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वारे तेरे आता रहूं चरणों में शीश झुकाता रहूं मेरे चरणों में शीश झुकाता रहूं। वो मन से मन का विहार ये है मेरे मोहना। वो मन से मन का विहार कभी ना बदलेगा। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदलेगा। तेरा मेरा प्यार ओ दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। ओ दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दादा मेरा प्यार कभी ना बदले। दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। अपना हो चाहे हो बेगाना। अपना हो चाहे हो बेगाना। बदले चाहे सारा जमाना। बदले चाहे सारा जमाना। कि अपना हो चाहे हो बेगाना। कि बदले चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना। बदले चाहे सारा जमाना। बदले चाहे सारा जमाना। चाहे सारा संसार भले ही बदले। चाहे सारा संसार भले ही बदले। दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दादा तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दादा को स्नान करा रहा था, फिर अपने पुत्रों को स्नान करा रहा था। उसी समय एक गिराह ने आकर के उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। जैसे ही उसके पैर को पकड़ा, लेकिन वह खेल में इतना मस्त था और अपने बल के अभिमान में इतना मस्त था कि उसने देखा नहीं कि किसी गिराह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। जब देखा कि मेरे पैर के पास में रक्त कहाँ से निकल रहा है, तब उसको याद आया कि किसी ने शायद मेरे पैर को जकड़ के पकड़ रखा है, क्योंकि ग्राह ने अपने दांतों से उसके पैर को पकड़ लिया। इसके बाद में अब तो धीरे से वह और गहरे पानी में जाने लगा, क्योंकि जो जल का जीव होता है उसकी जल में अधिक ताकत होती है। अब हाथी तो बाहर का बलवान था, पानी का बलवान नहीं था। धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण होने लगी, वो अंदर गहरे में जाने लगा। तब तो उसके पुत्रों ने देखा तो अपनी सूंड से सूंड लगा करके खींचने लगे, लेकिन ग्राह ने फिर भी छोड़ा नहीं। एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन व्यतीत हुए, 3 दिन हुए, जैसे ही चौथा 5वां दिन हुआ, बच्चों ने कहा पिताजी आप तो निकलने का नाम नहीं ले रहे, तुम्हारे चक्कर में हम भी अपने प्राणों को दें, छोड़ करके चले गए। बेचारा अकेला पड़ गया, कहने लगा तुम्हारे लिए इतना कमाया, इतना मुझे बलवान बनता आपने पुत्रों के ऊपर, आज तुम छोड़ करके मुझे जा रहे हो। छोड़ करके चला गया। इसके बाद में
पत्नियों ने कहा कि हम तो तुम्हारे अर्धांगिनी हैं, हम तुम्हारा साथ देंगी। और पत्नियों ने भी 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक बहुत कोशिश की, फिर भी न निकला। तब तो एक एक कर कर सब पत्नी जाने लगी, आप तो निकलने का नाम ही नहीं लेते और अंदर जाते जा रहे हो। तब तो पत्नी भी छोड़ करके जाने लगी। अब तो बेचारा और अकेला पड़ गया। इसके बाद धीरे धीरे और अंदर जाने लगा। पत्नी भी आज छोड़ करके साथ चली गई। बड़ा दुखी हुआ। दुखी होकर के बेचारा अब तो कुछ और नहीं रहा। कहते हैं जब कोई सहारा नहीं होता तो फिर सहारा परमात्मा का होता है। स्तुति करने लगा, हे परमात्मा कि तिल भर सुन रही है बाहर, तब हरिनाम पुकारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक दिल के बराबर जो सूर उसकी बाकी रह गई, तब भगवान को पुकारा। फिर भी भगवान ने तुरंत उसकी सुनी और परमात्मा तुरंत दौड़े। उधर गरुड़ जी को अभिमान आया और उनका अभिमान पूर्ण करने के लिए भगवान ने कहा कि गरुड़ मैं तुम्हारे ऊपर आरूढ़ होकर नहीं, आज तुम्हारी एक अपनी उंगली रख करके चलूंगा। क्योंकि गरुड़ ने सोचा कि शायद भगवान मेरे बगैर नहीं जा सकते अपनी भक्ति की रक्षा करने के लिए। उन्होंने कहा कि उसको ग्रह ने पकड़ा है तो उसको बाद में बचाऊंगा, पहले जो मेरा ही साथ रहने वाला गरुड़ है, इसको अभिमान है, इसकी रक्षा करो। भगवान ने अपनी एक उंगली रख दी, लेकिन गरुड़ अपने पलकों को फड़फड़ा के रह गया। भगवान ने कहा कि मैं अपने पैरों में फंसा के तुझे उड़ाता हूँ, तो मुझे लेके नहीं चलता। गरुड़ का अभिमान भगवान ने नष्ट किया और उसके गरुड़ पे आसन होकर के भगवान आए और ग्रह से आए। भगवान ने गज को बचाया, अपने चक्र से उसका धड़ अलग कर दिया। अलग करके भगवान तो राजा परीक्षित ने कहा भगवान ये उद्धार करने गज का आए थे या ग्रह का? तब कहा कि नहीं नहीं। तो आप में से कौन कौन ठाकुर जी को बुलाना चाहेगा? कौन कौन बुलाना चाहेगा? नहीं तो हम डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी राज जाएगी, तो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। कभी भक्तों को तारा है तो तारो हमसे बदलो, कभी भक्तों को तारा है तो तारो हमसे बदलो। और हे ठाकुर जाते नहीं, तभी तो तुम, तभी तो आप दुनिया में, तभी तो आप दुनिया में पतित पावन कहाते हो, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे।
धरी है बापू की लठी हमारे शीश पर भारी धरी है बापू की लठी हमारे शीश पर भारी और भजन पापों का है भारी भजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएं पकड़ लो हाथ बलवारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। ऐसे आनंद नहीं आएगा। दोनों हाथ उठा के मेरे साथ बोलना है हमारा कुछ न बिगड़ेगा हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी याद जाएगी पकड़ो हाथ बलवारी नहीं तो हम डूब जाएंगे। मेरी लगी शाम संग में दुनिया मेरी लगी शाम संग में दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया 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 लगी शाम जब से मैं तो बाबुरी है गई तब से छवि लगी श्याम की जब से भाई बाबुरी है तो तब से बाधी प्रेम की डोर मन से नाता तोड़ा है जग से ये कैसी गोरी दुनिया लगी शाम सबकी दुनिया क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने क्या जाने मेरी लगी शाम सबकी दुनिया
पानी धूप रात अंग संभाली हैरत हैरत रहो दीवानी हैरत हैरत रहो दीवानी तो गाऊं उसी की दुनिया मेरे श्याम संग की ये दुनिया बोले भक्तवत्सल भगवान की
सपोर्ट करना चाहेंगे? कौन कौन हाथ ऊपर करके कौन कौन करना चाहेंगे? तो क्या कहना है? और शाम बाजी के नाम तेरा अपना मान कर लेना, बाजी के नाम तेरा अपना मान कर लेना, मेरा रास्ता रोशन कर दे, रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई पतिया तेरा बोले भगवत्सल भगवान की जय। लेकिन सूर्यवंश में इतने राजा हुए हैं कि शायद उनका वर्णन किया जाए तो 6 महीने में भी पूरा न हो, इसलिए मात्र 2 अध्याय में ही रामचंद्र जी का वर्णन किया है। सूर्यवंश में भगवान राम का अवतार हुआ है।
से चंद्रवंश चला, 19 चंद्रवंश में महाराज बुद्ध हुए, पुरुरवा हुए और उन्हीं में आगे चलो से यदुवंश हुए और यदुवंशों में भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बोले महाराज यदुवंशों में दीवमेड़, सूरसेन इत्यादि राजा हुए। सूरसेन राजा मथुरा के राजा बने और उन्हीं में 8वें संतान के रूप में वसुदेव जी महाराज की भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। लेकिन भगवान राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने इतनी स्पीड में सुना दी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए पहला बेटा हुआ कंस महाराज के पास लेकर के गए वसुदेव जी। जाकर के कहा महाराज ये पुत्र हुआ है, लेकिन उसने कहा मुझे तो 8वें पुत्र से गए है, तो मैं पहला पुत्र क्यों मारूं, वापस कर दिया। लेकिन नारद जी महाराज ने कहा कि कंस एक फूल ले जाकर के बताया कि देखो इसकी खोपड़ी इधर से गिनोगे तो भी 8 होती है, इधर से गिनोगे तो भी 8 होती है, न जाने कौन सा नंबर का 8 बन जावे, क्योंकि पाप नहीं करेगा तो भगवान का अवतार कैसे होगा। कि जब जब होय धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म विवंश रे। जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार बढ़ता है, तब परमात्मा का प्रकट होता है। द्वारा से कंस ने बुलवाया और पहले बेटे को भी मार दिया। इसी तरह से 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें में भगवान के बड़े भाई बलदेव जी आए। भगवान ने अपनी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में भेज दिया और 8वें में भगवान स्वयं आए। जैसे ही भगवान देवकी माँ के गर्भ में आए, सारे मुहूर्त तिथियां सब आ गई और वसुदेव जी महाराज देवकी माता के अंदर इतना तेज प्रकट हो गया और राजा परीक्षित के पूरा आज वातावरण ही प्रभावित हो गया। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषार्थः, जनस्य तत्प्रियार्थं संभवन्तो समस्ताः। पृथ्वी माता भी प्रार्थना करने लगी, प्रभु इतना अत्याचार हो गया है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मैं वसुदेव के यहाँ पर पुत्र बनकर के प्रकट होऊंगा। आज भगवान वसुदेव जी के पास में देवकी मैया के गर्भ से कारागृह में ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। लेकिन मैया ने कहा प्रभु आप बालक बनने का बोले थे, बालक बनिए। भगवान ने कहा कि देखो मैया मेरे कंस मामा मार देते हैं, मेरे भाइयों को मार दिया, तो शायद मुझे पकड़ ले, इसलिए मैं अभी हथियार के साथ में आया, वो भी गोविंदाय नमः बोलना कर दूंगा। बोले नहीं भगवान हमको तो आप बालक रूप नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा तो मेरी रक्षा पर आपको करनी पड़ेगी। अब तो सारे मुहूर्त नक्षत्र आ गए। यहाँ पर गर्भ स्तुति की है भगवान की। आइए हम और आप भी भगवान का स्वागत करते हैं। गर्भ में भगवान का स्वागत किया सभी देवताओं ने। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा,
रूप से छोटे हुए और बालक को एक डलिया में रख करके और बसदेव जी महाराज की सारी बेलियां खुल गई, जेल के कारागृह के सारे ताले खुल गए और भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, अभिजित मुहूर्त आया, रोहिणी नक्षत्र आया। रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी नंदन भगवान की जय। बसदेव जी महाराज से कहा मुझे लेकर के और गोकुल में चलो, वहां पर नंद महाराज के पास में एक कन्या होगी, उसको लेकर के आ जाना, मुझे वहां छोड़कर के आ जाना। बसदेव जी महाराज आज डलिया में लेकर के और भगवान को चले। जैसे ही चले तो जमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान के मुखमंडल के दर्शन करने के लिए जमुना जी जैसे ही ऊपर आई कि अपने ससुर जी की दाढ़ी को देखा, भगवान ने अपने चरणों को बढ़ा दिया और चरण स्पर्श करके जमुना जी पुनः जो जल का भाव था हो गया। बसदेव जी महाराज गोकुल में पहुंचे और नंद बाबा के महल में पहुंचे। वहां पर नंद बाबा के यहाँ पर सुंदर ब्राह्मणों का अनुष्ठान चल रहा था। ब्राह्मण आए, कहने लगे नंद बाबा एक बात बताओ, हमारे मन में एक इच्छा है। बोले क्या है बोलो। बोले चकाचक तुम एक बार घुटवा दो ब्राह्मणों के लिए, तो हमारी इच्छा है कि तुम्हारे यहाँ लाला है जाएगा। अरे बोले ब्राह्मण देवता क्या बात कर रहे हो, ऐसे बाबा की तो सफेद दाढ़ी पड़ गई, दांतों गिर गए, या समय में यह बालक की कामना करें। बोले हाँ। बोले मैं 60 साल को रह गए, 70 साल की मेरी ये बूढ़ी यशोदा के अब कोई बालक छोड़ो छावर होगो। अरे बोले ब्राह्मणों को आशीर्वाद मिलेगा तो बिल्कुल है जाएगा। अब तो कही कोई बात ना, बोले घुटन दो। ब्राह्मणों ने सुंदर अनुष्ठान किया और इधर सुनंदा उनकी एक बहन नंद बाबा की आई। वहां पर एक कन्या थी। बाबा नंद यमुना जी के किनारे गए और यमुना स्नान करने के लिए। इधर जैसे ही आज रात्रि में यशोदा मैया जब जागी नहीं, बसदेव जी महाराज आए, कन्या को उठा करके ले गए और जो बालक लेकर के आए थे उसे यशोदा मैया के पास ला गए। पीतांबर में लिपटे हुए कन्हैया यशोदा मैया के पास में पड़े हुए थे। जैसे ही आज भाभी की उठी नहीं तो सुनंदा के मन में विचार आया, न जाने आज भाभी की नींद क्यों नहीं खुली, ये तो 4 बजे जग जाती थी। सुनंदा गई, जैसे ही देखा कि भाभी जी के पास में नन्हे से पीतांबर में नन्हे से एक टोल मटोल छोटा सा बालक पड़ा हुआ है, उसको देख करके प्रसन्न हो गई और दौड़ करके गई। अरे भैया एक बात कहूं। नंद बाबा ने कहा बात है, कह तो सही। बोले जब कहूंगी जब ये बता कि जो हार भाभी जी के गले में पड़ो वो देगो कि ना देगो। अरे बोले वो तो ले लिए, पहले बता तो सही क्या बात है। अरे बोले बहुत अच्छी बात बताऊंगी, तुम्हारे जीवन को आनंद आ जावे वो बाबा, ऐसी क्या बात है। पहले बोले बता तो सही। बोले ना जब बताऊंगी पहले बोल देगो का। बोले जो तू मांगेगी सो दे दूंगा, बाबरी तू बता तो सही। बोले तेरे यहाँ लाला को जन्म है गयो, अब तो बाबा 60 साल के आज 16 साल के है गए। आज हमारे सामने यशोदा मैया के पास कन्हैया पड़े हुए हैं। हमारे समक्ष भी बसदेव जी महाराज कन्हैया जी को लेकर के आए। तो आइए हम सभी लोग कन्हैया जी का स्वागत करेंगे। इधर जो बेटी को लेकर के गए बसदेव जी महाराज इसको मेरा
कोई भूल नहीं फेंकेगा। सभी माताएं यथास्थान विराजमान हो जाएंगी। अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। कन्हैया बहुत भैया बधाई। देखिए सभी भक्तगण थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए। व्यास मंच से थोड़ा सा पीछे रहिए सभी।
टीका भी लूंगी मैया नथली भी लूंगी टीका भी लूंगी मैं तो नथली भी लूंगी अंगूठी की दे दे बसाई सोना मैया मेरे बधाई आने से उसके आएगा जाने से उसके जाएगा ऐसे मेरे प्यारे ऐसे मेरे प्यारे की है मूर्तिया ऐसे मेरे प्यारे की है मूर्तिया टीका भी लूंगी मैया नथली भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया नथली भी लूंगी टीका भी लूंगी तो नथली भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया नथली भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया नथली भी लूंगी अंगूठी की दे दे बसाई सोना ललना की सुन के आई सोना मैया मेरे ब्रह्मानंद समान आज सुख सबके